हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो प्रीवियस लेक्चर में नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम्स, रूल्स वगैरह सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड्स की नेमिंग हमें करनी आती है। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि C4H8 है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जैसे कि C4H8 का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। ठीक है, क्योंकि जितने कार्बन है उतने डबल हाइड्रोजन है। CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन या साइक्लो अल्केन। ओके, तो 4 कार्बन की एल्कीन बनानी है तो मैं डबल बॉन्ड 1 पे भी लगा सकता हूं, मैं डबल बॉन्ड 2 पे भी लगा सकता हूं। ठीक है, मतलब मैं ब्यूट 1 इन भी लिख सकता हूं, मैं ब्यूट 2 इन भी लिख सकता हूं। तो पॉइंट इज बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर ये दो अलग अलग कंपाउंड है। ब्यूट 1 इन एक डिफरेंट कंपाउंड है, ब्यूट 2 इन एक डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। और दिस फिनोमिना where different structures or different substances exist for the same molecular formula is called isomerism. ठीक है, तो existence of different substances with the same molecular formula is called isomerism. ओके, अब आइसोमेरिज्म की हमारे पास ब्रॉडली 2 कैटेगरीज हैं। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द अदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल का तो नाम से पता लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं, है ना, ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एंड स्टीरियो मींस स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑब्वियसली बात है स्ट्रक्चर तो डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता तो उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर सेम होता है। अब आप बोलोगे स्ट्रक्चर सेम होता है तो फिर डिफरेंट क्या है? देखो, स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं होता कि सब कुछ सेम हो गया। स्ट्रक्चर इज लाइक कि जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इन पे 4 ग्रुप लगे हैं। ठीक है, यहां मैंने ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, यहां भी ए और यहां पर बी। अगली बार मैंने एक और कंपाउंड बनाया, लेफ्ट वाले कार्बन को तो सेम रखा, ऊपर ए नीचे बी, यहां पर ऊपर बी और नीचे ए कर दिया। अब इससे क्या हुआ? स्ट्रक्चर सेम है। अगर आईयूपैक नेमिंग भी करोगे वो सेम आएगी। ओके, पर ए के सामने यहां पर ए था, यहां ए के डायगनली ऑपोजिट ए है। ओके, इतना बार समझ आया? तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है। ये जो डिफरेंस आ गया ये स्ट्रक्चर की वजह से नहीं आया, ये इसलिए आया क्योंकि स्पेस में मैंने इन ए और बी की पोजीशन को चेंज कर दिया। ओके, तो जब स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, और ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं पर उनका स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स को या स्टीरियो केमिस्ट्री को हम सेपरेटली एक अलग चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल दो आपके बुक्स में या आपके सिलेबस में स्टीरियो केमिस्ट्री एक सेपरेट चैप्टर नहीं है, बट वी विल स्टडी इट एज अ सेपरेट चैप्टर बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिना स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको समझना और करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी स्टीरियो की टेंशन नहीं लेंगे। Now we will focus mainly on the structural isomerism. अब structural isomerism की जो further इसकी क्लासिफिकेशन है, that is one is chain isomerism, position, functional, metamerism and tautomerism. Okay, तो just note it down and फिर हम इनको one by one डिस्कस करते हैं। Okay. So now starting with the first category, that is the chain isomers. अब जस्ट नाम से पता लग रहा है कि चेन आइसोमर का कुछ ना कुछ रिलेशन चेन के साथ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड हैं
जो चेन के साइज में डिफर करते हैं, ठीक है, दे डिफर इन द साइज ऑफ द मेन चेन और द साइड चेन। या तो मेन चेन का डिफरेंस आ जाएगा या साइड चेन का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब सिर्फ चेन का डिफरेंस आना चाहिए, जो लोकेंट्स लगे हुए हैं, ब्रांचेस लगी हैं, वो सेम रहनी चाहिए, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड लगा हो, चाहे वो ब्रांचेस हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले वाले स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है, अगले वाले में आपने कुछ और कर दिया। ठीक है, या पहले वाले में एक ट्रिपल बॉन्ड था, अगले में आपने उसके 2 डबल कर दिए। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ लोकेंट्स हैं, चाहे वो लोकेंट आपका फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड है या ब्रांचेस हैं, दे शुड बी सेम और दे शुड रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है, सो दिस इज एन ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब इसकी मेन चेन में कितने एटम हैं? 4। ओके, अब 4 कार्बन के एल्केन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि 3 कार्बन की चेन और चौथे को ब्रांच में डाल दिया, पर इसमें देखोगे तो मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर मेन चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। एक में 4 कार्बन की चेन है, एक में 3 कार्बन की। ओके, सिमिलरली ये स्ट्रक्चर देखे तो 2 4 6 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 कार्बन की चेन ले लो, 1 2 3 4, और 2 ब्रांचेस ले लो, या 5 कार्बन की चेन ले लो, 1 ब्रांच ले लो। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में क्या है? ये 6 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन है, तो दोनों का चेन, मेन चेन की लेंथ डिफर कर रही है। दैट इज बाय दीज 2 आर रिलेटेड एज चेन आइसोमर्स। शॉर्ट फॉर्म में CI, चेन आइसोमर्स। ओके, नाउ जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब ये 2 केसेस हैं। मेन चेन जो है इसमें वो 6 कार्बन का साइकिल है, इसमें भी है, तो मतलब मेन चेन का डिफरेंट नहीं है। यहां भी मेन चेन में 6 कार्बन है, यहां पर भी मेन चेन में 6 कार्बन है, पर यहां पर जो ब्रांच है वो इथाइल है, मतलब 2 कार्बन की एक ही ब्रांच है। यहां पर उसको 2 ब्रांचेस में तोड़ दिया, 2 2 मिथाइल लगा दिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों का। ठीक है, अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर नेचर ऑफ लोकेंट चेंज की है। जो ब्रांच है वो अल्काइल है, हाँ, ये 2 कार्बन का अल्काइल था, या एक एक कार्बन के 2 लगा दिए। ओके, तो यहां पर साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस आया हुआ है, मेन चेन में नहीं, साइड चेन में। इसकी साइड चेन 2 कार्बन की है, इसकी साइड चेन एक एक कार्बन की है। ओके, तो साइड चेन की लेंथ भी डिफर कर सकती है। सिमिलरली यहां पर साइड चेन 3 कार्बन की है, यहां पर 2 कार्बन की और एक ही कार्बन की है। ठीक है, तो दीज 2 आर ऑल्सो रिलेटेड एज चेन आइसोमर्स।